नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूरोप 2025 शुरुआत हो चुका है। दो देश की एक ऐसी न्यूज निकल के आई है कि यूरोप अगर आप जाना चाहते हैं, इटली और जर्मनी 2025 में सबसे ज्यादा जॉब और वर्क परमिट देने वाले देशों में शामिल हो चुके हैं। आप यकीन करिएगा, इटली 2025 में लगभग 1,70,000 के करीब जॉब देने वाली है और 2026 में 2 लाख वर्क परमिट जॉब मिलेंगे, क्योंकि 4 लाख वर्क परमिट, अभी 4 लाख वर्करों की तो सख्त जरूरत है जर्मनी को। इटली की भी अच्छी न्यूज है, देख सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज है 31 दिसंबर 2024 की, पुरानी न्यूज नहीं है। ये दो देश 2025 में विदेशी श्रमिकों के लिए अधिक कार्य वीजा जारी करेंगे। जर्मनी ने 2024 में प्रवासी श्रमिकों को 22,422 वीजा जारी कर चुका है। ठीक है जी, ये उससे ज्यादा की बात है। इटली 2025 तक जारी किए जाने वाले वर्क वीजा की संख्या 10,000 तक बढ़ाएगी। पिछली बार आपको पता होगा, इटली की जो जनसंख्या है ना, कोटा होता है 1,36,000 था, आपको बताया था। इसको करेगी 1,51,000, यानी 2025 में 1.5 लाख वर्क परमिट वीजा इटली देगी। और इसकी अगर जर्मनी की बात करें तो 2025 में, अभी 2025 चल रहा है ना, 2025 में लगभग 1,65,000 वर्क परमिट वीजा इटली आपको देने वाली है। इससे पहले इटली ने, आपको पता है, 2025 में 1,51,000 हैं और 2023 में 1,36,000 वर्क परमिट वीजा जारी किए थे। और बड़ी बात यह है कि 2025 में लगभग 90,000 वर्क परमिट वीजा इटली ओनली फॉर सीजनल वर्क परमिट का देने वाली है। सीजनल जो मौसमी टाइप के वीजे होते हैं ना, जो 9-10 महीने के, साल भर के वीजा होते हैं, 90,000 वीजा तो वो देंगे। और 2026 में 2 लाख वर्क परमिट वीजा देने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है, और यहाँ पे जॉब डिमांड कौन कौन सी है उस पर भी बात कर लेंगे, जाने का तरीका क्या है। और जर्मनी तो वैसा वर्क परमिट को जल्दी लोगों को बुलाने के लिए कुछ इमिग्रेशन नियमों में ढील दी थी, इटली ने भी दी थी। दोनों का जो प्रयोग किया वो सक्सेस हुआ। उनको देखते उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम और ज्यादा वीजा, इटली 10,000 वीजा ज्यादा दे रही है ना, और जर्मनी देख सकते हैं लगभग 22,500 वीजा ज्यादा दे रही है। तो कहने का मतलब पूरा मौका है इटली और जर्मनी पहुंचने का। और जॉब की वैकेंसी के बारे में भी बात कर लेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, ये जो लगभग 25 प्रकार की जॉब है, इसमें ऑक्यूपेशन अगर देखा जाए तो 70 प्रकार के टोटल जॉब होते हैं। अगर आप जर्मनी जाते हैं तो सबसे ज्यादा ये डिमांड की जॉब है। सबसे ज्यादा बात करें तो ड्राइवर में सब प्रकार के हैं, जैसे लॉरी ड्राइवर, बस ड्राइवर है ना, और रेलवे में ब्रेक है, सिग्नल वगैरह, स्विच ऑपरेटर होते हैं, उनकी भी जरूरत है। मशीन ऑपरेटर में पेपर, रबर, प्लास्टिक, केमिकल वगैरह बनाते हैं ना, उनकी जरूरत है। कैबिनेट मेकर्स रिलेटेड वर्कर चाहिए। फूड प्रिपरेस, यानी बेकरी में पेस्ट्री कुक वगैरह होते हैं ना, बुचर है, फिश मेकर वगैरह है, उनकी जरूरत है। इलेक्ट्रिशियन मशीन में जरूरत है, इलेक्ट्रिकल लोगों की जरूरत है। प्लम्बर, फिटर भी चाहिए। कंस्ट्रक्शन में जॉब भी चाहिए, है ना, स्प्रे पेंटर वगैरह भी चाहिए। ईंट बनाने वाले वर्कर चाहिए, फैक्ट्री वर्कर वगैरह चाहिए, यानी जो खेती बाड़ी का काम करते हैं वो भी वर्कर इनको चाहिए। फायर फाइटर जो आग बुझाने वाले हैं, कलरक हैं, बहुत प्रकार के, डेंटल हैं, नर्सिंग है, मेडिकल है ना, फिजियोथेरेपिस्ट है, इंजीनियरिंग टेक्नीशियन है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सिस्टम एनालिसिस है, एंट्री चाइल्डहुड है ना, प्राइमरी स्कूल टीचर है, ऑडिशनल स्पीच थेरेपिस्ट है। यानी कहने का मतलब है लगभग 25 प्रकार की जॉब में लगभग 70 प्रकार के ऐसे जॉब हैं जो जर्मनी में 2025 में आप अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका चांस पूरा बन जाता है। आपको लग रहा होगा यार जाएंगे कैसे, वीजा कहाँ से मिलेगा? तो भाई साहब, इटली में इंडिया के 2 लाख लोग अभी तक हैं वहाँ पे, एजुकेशन में, बिजनेस में और जॉब में, समझ गए। और जर्मनी में 3 लाख लोग इंडियन हैं जो इसी प्रकार से वहां पे रहते हुए जॉब कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों कंट्रीज में एवरेज बता रहा हूं मैं, 5 लाख के करीब इंडियन लोग बैठे हैं। इसका मतलब इंडियन लोग जा भी रहे हैं, वीजा भी मिल रहा है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। अब थोड़ा देखिए, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भैया कि नौकरी कैसे मिलेगी आपको। शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है ना। अब हम बात करें पहले जर्मनी जाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक जो स्पॉन्सर होता है ना, उसका एक अग्रीमेंट होना जरूरी है, जिसको स्पॉन्सर लेटर आप बोल सकते हो, वो आपको जरूरी है। उसके बिना तो पार नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आपको 2 भरे हुए फॉर्म भरने पड़ते हैं, साइन करना पड़ता है ना। वो एक डॉक्यूमेंट जो जरूरी है ना, वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं। ये देख 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट है। 2 आपको पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, आपका कहाँ रहते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई आपका नाम से बिल है, आधार कार्ड है, वो भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। कोई आपका जर्मनी का कोई स्पॉन्सर है, कंपनी है, तो वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस देगा जहाँ काम की शुरुआत होगी ना, वहाँ पे वो इसमें शामिल होगा पहले से। जर्मनी का एक अग्रीमेंट होता है, वर्क अग्रीमेंट, वो आपका होना जरूरी है, जिसमें सैलरी शो होनी जरूरी है। फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की स्वीकृति अगर है तो है, वरना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपडेटेड सीवी इंपॉर्टेंट है भैया, इसी से आपको जॉब मिलेगा जिसमें आपकी योग्यता और कार्य का एक्सपीरियंस वगैरह, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह सब मेंशन हो। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट, वो शामिल करें। पर्सनल कवर लेटर, जिसमें आप क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है जर्मनी में, वो डिटेल इसमें मांगी जाती है। एक आपके पास पुलिस पीसीसी मांगती है, और आपका वीजा जो चार्ज दिया है उसका सबूत आपके स्लिप दीजिए। अब वीजा चार्ज के देख लो कितना भैया, मात्र 75,000 यूरो, यानी ये है 7,000 करेंसी मान लो। जबकि भाई साहब इटली का, जर्मनी का 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख लोग ले रहे हैं वीजा।
इंटरव्यू के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा जर्मनी की एम्बेसी से, वो समय देंगे, उसी समय पे आपको पहुंचना है। निर्धारित समय पे डॉक्यूमेंट जो भी आपने सबमिट किए हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के सामने आपको उपस्थित होना है। जमा करने के बाद में 1 से 3 महीने का टाइम लग सकता है। जर्मनी पहुंचने पर स्थानीय विदेशी कार्यालय रेजिडेंस में परमिट के लिए वहां पे आवेदन करना पड़ेगा। यहाँ से तो आपको एंट्री परमिट मिलेगा, वहां जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इधर इटली की अगर बात करें तो इटली में भी 8 पॉइंट सेम है। आपके पास एक अग्रीमेंट होना जरूरी है ना। आपका नियुक्ता स्पॉन्सर है, वो आपको करके देगा, मूलावस्था से आवेदन करेगा, है ना, वहां से सब करती लेगा। उसके बाद में वर्क परमिट मिलने पर आपको वर्क परमिट की एक कॉपी भेजेगा, इटालियन एम्बेसी को सूचित करेगा, है ना, वो क्योंकि वहीं से आपको जाके परमिट लगेगा, आपकी पासपोर्ट में वीजा लगता है। आपको फिर अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म भर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो एम्बेसी में आपको अपॉइंटमेंट के हिसाब से वहां पे जमा करना होगा। आप डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए आपको, 2 पेज खाली होना जरूरी है, पासपोर्ट साइज फोटो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी होना चाहिए, मूलावस्था की एक कॉपी होनी चाहिए। इटली में आप जहां रुकोगे वो एविडेंस इसमें चाहिए। आपका एक इंश्योरेंस होता है और आपका जो भी भुगतान आपने किया वीज़ा का वो चार्ज है। अब वीज़ा की चार्ज की बात करें तो कोई ज़्यादा नहीं है, मात्र 80 यूरो, 8,000, है ना, जबकि इटली के लगते हैं भैया 10 लाख 12 लाख लोग ले रहे हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 10 से 15 दिन का है, लेकिन ज़्यादा भी लग सकता है। इटली पहुंचने के बाद आपको 8 दिन के भीतर पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको पीआर के लिए अप्लाई करना होगा। ये बातें तो वो हैं जो कागजी हैं, समझ गए। जो प्रैक्टिकल आप करोगे ना तो ये इस तरीके से करना पड़ेगा। आप थोड़ा थ्योरिकल समझ लेते हैं। थ्योरिकल और प्रैक्टिकल में फर्क ये है कि ये प्रैक्टिकल इसलिए है कि ये आप जैसे आपका वीज़ा मिल जाता है तो ये सब करना पड़ेगा। अब थ्योरिकल में अगर अपन मुख्य ज़बानी बात करें तो भाई साहब ये चीज़ें तो बहुत दूर की बात है, ये तो बाद में चाहिए थी। मेन बात ये आती है कि हमें स्पॉन्सर कौन करेगा, हमें वीज़ा कौन देगा। क्योंकि जर्मनी का, इटली का मैन पावर ऑफिस से हो 2-4 ऐसी ऑफिस हैं जिसमें कभी कभार इटली और जर्मनी का काम आ जाता है ना। अभी जर्मनी की कल मेरे एक बंदे से बात हुई, बोला सर यूपी में एक मैन पावर ऑफिस का नाम बताया, बोला वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ हमारा, और ठीक है 6.5 लाख रुपए में हमारी बात हुई। मैं बोला यार मैन पावर ऑफिस है, मैंने रजिस्टर चेक किया तो मैंने उनको बोला अगर आपका काम जेन्युइन है, हो रहा है, तो भाई साहब 6.5 लाख देने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जर्मनी इटली के लोग 10-12 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वीज़ा नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ आपके साथ जेन्युइन है तो आप भी दे सकते हैं, क्योंकि यार 1-1.5 लाख रुपए तो कम से कम सैलरी आपकी होगी, है ना। तो इतना पैसा तो आप रिकवर कर लोगे जल्दी से। बाकी ध्यान ये रखना है कि कहीं वो 8 महीने के वीज़ा में भेज दे ना, सीजनल वीज़ा में, वो देख लेना आप। क्योंकि आप अगर 6 लाख 7 लाख खर्चा करके सीजनल वीज़ा में पहुंच गए, 8-9 महीने का वीज़ा होगा, आपको तो वापस आना पड़ेगा, ये पैसा ही आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो वो थोड़ा सा गौर करिएगा। बाकी ये जो 2 देश हैं जो 2025 में सबसे ज़्यादा वीज़ा देंगे, ऑनलाइन का ऑप्शन बेटर है अगर आपकी क्वालिफिकेशन है। अगर आपको लगता है आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो आप CV कवर लेटर बना के ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश करें। उसमें भाई साहब पैसा तो नहीं लगेगा, कम से कम पासपोर्ट जब्त नहीं होगा, एजेंटों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, पैसा एडवांस नहीं देना पड़ेगा, बहुत सारे झमेलों से बच सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे एडवाइस के लिए आप कॉल कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं पढ़ सकूँ आपके कमेंट और रिप्लाई दे सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।